आज हम 12 ज्योतिर्लिंग में से छठवां ज्योतिर्लिंग जो भीमा शंकर है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भीमा शंकर सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकाल मुंकार ममलेश्वरम परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीम शंकरम सेतु बंधे तुम रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तुम विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तू केदारम गृष्णेशम शिवाले। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो है वह पूना के पास में है। मतांतर में भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग बंबई से पूर्व और पूना से उत्तर भीमा नदी के तट पर सायद्री पर स्थित है। यहाँ से भीमा नदी निकलती है ऐसी जनश्रुति है। भगवान शंकर ने जब त्रिपुरासुर का वध किया था तो उन्होंने यहीं विश्राम किया था। उस समय भीमक नामक यह सूर्यवंशी राजा यहाँ तपस्या करता था। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिया। उसकी प्रार्थना पर यहाँ पर दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। भीमा शंकर नाम से प्रसिद्ध हो गए। मराठी शिव लीलामृत गुरु चरित्र अन्य ग्रंथों के द्वारा स्तोत्र रत्नाकर आदि ग्रंथों में ज्योतिर्लिंग की महिमा का गान किया गया है। गंगाधर रामदास और श्रीधर स्वामी ज्ञानेश्वर आदि संत महात्माओं ने इसे ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया है। वर्तमान में इसी ज्योतिर्लिंग की अधिक प्रसिद्धि है। कुछ लोग उत्तराखंड के नैनीताल जिले में उज्जनक नामक स्थान पर स्थित भगवान शिव के विशाल मंदिर को श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। लेकिन ये जो पूना में स्थित है इसी ज्योतिर्लिंग के बारे में ज्यादा चर्चा है और ग्रंथों में भी यही आता है। किंतु शिव पुराण के अनुसार श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग असम प्रांत के कामरूप जिले में ब्रह्मपुर पहाड़ी पर गुवाहाटी के पास अवस्थित है। ऐसा भी वर्णन कहीं कहीं आता है, ब्रह्म पुराण में आता है। लेकिन शिव पुराण में यही पूना के पास में जो भीमा शंकर है इसी का वर्णन आता है। काम रूप और देश हित की कामना से साक्षात कल्याण को सुख देने वाले शिवजी स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे। पूर्व समय में प्राणियों को सदा दुख देने वाला, धर्म को नष्ट करने वाला भीम नामक एक बहुत बलवान राक्षस था। वह सभी को सताता था। बहुत ही उसके बलवान वह कुंभकर्ण के द्वारा करकटी, वह कुंभकर्ण का पुत्र था और करकटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था। करकटी की शादी पहले भी हुई थी लेकिन उसका पति मर गया था या किसी मुनि ने, अगस्त मुनि ने उसको श्राप दे दिया था। कुतीक्षण ने श्राप दे दिया था और खत्म हो गया था। उत्पन्न हुआ, अपनी माता के साथ पर्वत पर निवास करता था। संसार की भयभीत करने वाले कुंभकर्ण का राम के द्वारा वध जब सुना, राक्षसी स्वयं सह पर्वत पर पुत्र के साथ निवास करने लगी। लेकिन कुंभकर्ण तो उसके साथ व्यभिचार किया लेकिन फिर मिलने के लिए नहीं गया। भीम बोला, हे माता, यह बताओ कि मेरे पिता कौन हैं, कहाँ रहते हैं, तुम अकेली यहाँ रहती हो, किसका पुत्र मैं हूँ, इसके विषय में बताओ। जब वो बार बार कई बार पूछा तो पूछने पर दुष्ट राक्षसी ने पुत्र से कहा कि तुम सुनो, मैं सब कुछ कहती हूँ। करकटी बोली, करकटी, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण थे, जिन्हें राम ने उनके भाई रावण सहित मार डाला। और तात्पूर्व काल में किसी समय बलवान राक्षस कुंभकर्ण यहाँ आया। उसने मेरे ऊपर बलपूर्वक सहवास किया। इसके बाद वह बलशाली कुंभकर्ण यहाँ हमको छोड़ दिया और कभी मेरे पास आया नहीं। मेरे पिता का नाम करकट था और मेरी माता
पुष्कसी कही गई थी। मेरा पति विराध था, जिसे राम ने पहले ही मार दिया था। विराध को राम ने ही मारा था, पहले ही मार दिया था। अपने प्रिय पति के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ निवास करने लगी। मेरे माता पिता सुतीक्ष ऋषि ने भस्म कर दिया था। सुतीक्ष ऋषि जो अगस्त के शिष्य थे, उन्होंने भस्म कर दिया था और वे मारे गए। इस कारण यह था कि दोनों उनको खाने के लिए गए थे, लेकिन तपस्वी महात्मा अगस्त से सुतीक्ष ने क्रोधित होकर के उनको भस्म कर दिया। इस प्रकार मैं दुखी होकर बिना किसी सहायक एवं आश्रम के पहले अकेले ही पर्वत पर निवास करने लगी। इस अवसर पर रावण के छोटे भाई राक्षस कुंभकर्ण यहाँ आकर मेरे साथ सहवास किया और मुझे छोड़कर चला गया। हे पुत्र, उसके बाद महाबली पराक्रमी तुम उत्पन्न हुए। अब मैं तुम्हारा सहारा लेकर के अपना जीवन बिता रही हूँ। सूत जी बोले, माता के वचन को सुनकर के महापराक्रमी कुपित हो गया और श्री हरि को मारने की प्रतिज्ञा किया। श्री हरि के प्रति बहुत ही दुख उत्पन्न किया। रामचंद्र मेरे पिता और नाना का वध किया। बहुत दुखित हुआ। हरि को अवश्य पीड़ा पहुंचाऊंगा, अवश्य पीड़ा पहुंचाऊंगा। उसने ब्रह्मा को उद्देश्य बनाकर ब्रह्मा का ध्यान किया और तब किया। और ब्रह्मा जो है इतना तब किया कि ब्रह्मा जी आकर के उसको वरदान दिए। कैसे वरदान दिए? जब चारों तरफ हाहाकार मचा तो सभी देवता गए, तब फिर ब्रह्मा जी आए। इंद्र सहित देवताओं ने ब्रह्मा को प्रणाम करके उनसे बताया सब बात। ब्रह्मा जी अपना दुख वह बोला। देवता बोले, हे ब्राह्मण, राक्षस का तेज सभी लोग पीड़ित कर रहे हैं, अतः हे विधेय, वह दुष्ट जो मांगता है वह वर दे दीजिए। यह सुन करके लोक पितामह ब्रह्मा जी वर देने के लिए वहां आए। राक्षस से बोले, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भीम बोला कि हे स्वामी कमलासन, ब्रह्मा जी आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर देना चाहते तो मुझे अप्रतिम बल दीजिए, मतलब उसकी कोई सीमा न हो। सूत जी ऐसा कहकर राक्षस ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी वर देकर के अंतर्धान हो गए। अब वह अतुलित बलधाम हो गया। भीम शीघ्र ही घर आकर के माता को प्रणाम करके सब बतलाया। बल को देखना और इंद्र आदि देवताओं को सबको जीत लिया। इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम से सर्वप्रथम इंद्र देवताओं को घेरा और सब कुछ जीत लिया। इसके बाद कामरूप के स्वामी सुदक्षिण को जीता। भीम ने ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से महावीर शिवभक्त महाराजा जो वहां थे उनसे युद्ध जीत लिया और उनको भी बंदी बना लिया। तब उस महाभयंकर पराक्रम वाले भीम ने प्रभावशाली कामरूपेश्वर को जीतकर बांध लिया। कामरूपेश्वर राजा थे और क्लेश देने लगा। द्विजो दुष्ट भीम ने उस शिवभक्त राजा सामग्री सहित राज्य का सर्वस्व छीन लिया। शिवभक्त तथा धर्मप्रिय राजा को बेड़ियों से बांध दिया। वहां से कल्याण की इच्छा से उत्तम पार्थिव लिंग बनाकर शिवभक्त भजन आरंभ किया। गंगा जी उसी समय स्मृति मानसिक स्नान कर्म से उस नृपनेश ने पार्थिव विधान से पूजन करना आरंभ किया। यह बात उसको किसी ने जाकर के बता दिया। वह प्रणव से सहित पंचाक्षरी विद्या का जप करने लगा। राजा उसी समय कार्य करने के लिए अवकाश न रहा। राजा को अत्यंत प्रिय उसकी पत्नी भी प्रिय थी, नाम दक्षिणा था, वह भी पार्थिव पूजन करती थी। इस प्रकार उन दोनों पति पत्नी शिव आराधना में तत्पर हो गए, कल्याण करने वाले शंकर की तत्मय हो गए और यज्ञात धर्मों से लोभ कर दिया गया था, लेकिन वो अपना समर्पण करके भगवान की पूजा आरंभ किए। हे महर्षियों, अपने दुष्ट राक्षसों की बहुत बड़ी अपनी सेना लेकर सारी पृथ्वी अपने वश में कर लिया था भीम ने। इसके बाद पुराण धरण लोक में स्वयं सबका भोग करने लगा। तब व्याकुल हुए इंद्र सहित देवता ऋषि विष्णु की आगे कर शंकर के शरण में गए। उन लोगों ने महाकोशी नदी में उत्तम तट पर लोक कल्याण करने वाले शंकर की अनेक स्तोत्रों से स्तुति की और प्रसन्न किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। आज से स्तुत हुए शिव जी प्रसन्न हो गए। देवताओं से कहा कि शिव जी बोले कि हे ब्राह्मण, मैं प्रसन्न हूँ।
देवताओं ऋषियों मैं प्रसन्न हूँ, आप लोग वर मांगिए। सूर्य जी बोलते हैं, शिव जी के द्वारा कहने पर भली भांति प्रणाम कर शिव जी से कहने लगे। देवता बोले, आप सबके मन में स्थिर हैं, सारी बातें आप जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आपकी आज्ञा से आप दुख निवेदन करते हैं। महादेव, आप अपनी कृपा दृष्टि से हमें देखिए। कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा के वरदान से वह पागल हो गया है और उन्मत्त हो गया है और हमें पीड़ा पहुंचा रहा है। हे महेश्वर, आप दुख देने के लिए भीम नामक राक्षस का वध कीजिए, कृपा कीजिए तथा आप विलंब न कीजिए। इस प्रकार सभी देवता द्वारा कहे जाने पर भक्त वत्सल शिव जी मैं उसका वध करूंगा, ऐसा कहकर देवताओं से कहने लगे। शंकर जी शंभु बोले, राजा काम रूपेश्वर को मेरा उत्तम भक्त है, आप लोग उससे यह कहिए, तब कार्य सिद्ध पूरा होगा। शंकर जी तुमसे कहा है कि सुदक्षिण, हे महाराज, हे काम रूपेश्वर, हे प्रभु, तुम मेरे विशेष रूप भक्त हो, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहो। मैं ब्रह्मा से प्राप्त वर से शक्तिमान तथा तुम्हारा तिरस्कार करने वाले भीम नामक दुष्ट राक्षस का वध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार से सभी देवता जाकर के काम रूपेश्वर को यह सूचना दिए और काम रूपेश्वर जी बहुत ही प्रसन्न हुए राजा और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन काम रूपेश्वर जी का वह भजन और शिव जी का लिंग बनाना और पूजा करना और बेलपत्र चढ़ाना और गंगा जी के स्नान कराना, यह कार्य नित्य प्रतिदिन होता चलता ही रहा। भीमा बनी चंद्रभागा विट्ठल चरण की गंगा है। स्वर्ग से गंगा मैया भगवान शिव जी की जटा से सीधे निकलकर पृथ्वी पर प्रकट हुई और भीमा मैया शिव जी के पसीने से रूप में प्रकट हुई। भीमा नदी की उत्पत्ति स्थान भी भीमा शंकर है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। यह राजगुरु नगर खेड़ के तहसील में घोड़े गांव में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे घने जंगल भी हैं और सब कुछ है। चंद्रभागा पंढरपुर भीमा नदी कहलाती है। इसके बारे में बहुत प्रकार की कथा आई है। कुंभकर्ण की तो कथा आई ही है, इसके अलावा भी कई कथाएं आई हैं। यहाँ पर बंदी गृह में एक बार जब पूजा कर रहे थे राजा, उसी समय में वहां पर पूजा संबंध पूछने के लिए सत्य वचनों को सुनकर दुष्ट शिव भगवान से बहुत प्रकार से अवज्ञा करने लगा। शिव जी की बजाय स्वयं भीम की पूजा करने को कहने लगा कि हमारी पूजा करो, शिव जी की पूजा मत करो, इसको बंद कर दो। और जब उसको खड्ग निकाल करके राजा के ऊपर प्रहार करना चाहा और तभी शिव जी वहां उत्पन्न हो गए। शिव जी का उससे युद्ध चालू हो गया। खड्ग से, तलवार से, धनुष से, हर प्रकार का युद्ध चला और बहुत समय तक युद्ध चला। घनघोर युद्ध हुआ और इस प्रकार देवी को कष्ट विमुक्त किया। भगवान ने भीमा को भस्म कर दिया। जब मारने में देर होने लगी तो नारद जी वहां आए। नारद जी बोले, हे प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप, कितना दिन तक इसको झिलाएंगे, आप इसका विनाश करिए। तो भगवान ने हु शब्द से ही उसको भस्म कर दिया और वह भस्म हो गया। सभी देवता प्रसन्न हो गए। भीमा नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर और सभी देवताओं ने कहा, हे प्रभु, यहीं पर आप अवस्थित हो जाइए। तो उन्होंने कहा कि अब इसका उद्धार किया हूँ, इसीलिए इससे नाम से मैं अवस्थित हो जाता हूँ। तो भीमा शंकर नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में अवस्थित हो गए। रथांचल नाम की पहाड़ी पर रथाकार और स्वयंभू महादेव रहते हैं। यहाँ कोई एक भतीराव लकड़हारा रहता था। एक बार लकड़ी काट रहा था, उसने जैसे ही पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी मारी, धरती रक्त रंजित खून बहने लगी। तो भतीराव घबरा कर भाग उठा। लोग जमा हुए और दुधारू गाय को ला करके खड़ा किया। स्तन से दूध की धारा बहने लगी और तब जाकर के खून बहना बंद हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि उस स्थान पर शंकर भगवान का दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। लोगों ने वहां मंदिर निर्माण करके ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा किए। इस मंदिर के भीमा शंकर के नाम से जाना जाने लगा। शिवलीला अमृत
गुरुचरित्र, स्तोत्र, रत्नाकर आदि धार्मिक ग्रंथों में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन है। गंगाधर पंडित, रामदास, श्रीधर स्वामी, नरहरि और मालो संत ज्ञानेश्वर आदि संत महात्माओं ने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में मनन एवं गौरव प्राप्त किया। भीमाशंकर का मंदिर हेमांडपंथी पद्धति से बांधा है। मंदिर के दशा अवतार की मूर्तियों से सजाया है, जो बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुख्य मंदिर के पास ही नंदी का मंदिर है। मंदिर में लगभग 5 मन वजनी घंटा, जिसके नाद से मंदिर का सारा परिसर गूंज उठता है। भीमाशंकर की पूजा प्रतिदिन रुद्राभिषेक, पंचामृत, स्नान विधि से होती है। पूजा की सामग्री मूल्यवान होती है। महाशिवरात्रि में बहुत विशाल मेला यहाँ पर लगता है। राजवंशी सेवक छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा राम महाराज भीमाशंकर के दर्शन हेतु यहाँ पर आए थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ और रघुनाथ जी का यह अपना मन पसंद स्थान था। पेशवा रघुनाथ जी यहाँ एक कुआं खुदवाया था। पेशवाओं के दीवान नाना फडणवीस ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार करवाया था। साहूकार चिमड़ाजी, अंताजी नाइक भिंडे मंदिर का मंडप बनवाया था। भीमाशंकर मंदिर में आसपास कई दर्शनीय स्थान हैं, उससे संबंधित कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। साक्षी विनायक गोरखनाथ का आश्रम, दैत्य सहरणी कमलजा देवी का स्थान, कमलजा सरोवर, हनुमान सरोवर आदि स्थान यहाँ दर्शनीय है। यहाँ का नागफन स्थान अथवा कुंकड़ का कगार बड़ा ही भयावह है और यहाँ पर बस्तियां कम हैं, लेकिन बहुत ही रमणीय स्थान है। कगार की जमीन लेट कर देखना पड़ता है। लेटे हुए आदमी पैर पड़ करके रखने पड़ते हैं। पज्जरा भीम रथ्याश्च कृष्णा वेणी बृहन्नदी मला पहाड़ी यत्रम स तालोक विश्वतु। भीमाशंकर भगवान की जय, भीमाशंकर भगवान की जय। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव।